फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोग का हिंदी इलेक्टिव का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक के साथ कवियों की रचनाएं को देखूंगा और जो लेखक है आप लोग का, जितने भी सारे आप लोग के हिंदी इलेक्टिव में सारे लेखक के भी ट्रिक के माध्यम से आज देखने वाले हैं, ठीक ना। और दो प्रमुख रचनाएँ आप लोग को बताने वाला हूँ। दो से भी ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोग का 2 ही नंबर का पूछा जाएगा, ठीक ना। कवि यात्री का भी 2 नंबर से पूछा जाएगा, एक किसी भी चैप्टर से आप लोग को दे दिया जाएगा। यानी कि आप लोग का कोई भी कवि का 2 प्रमुख रचनाएं आप लोग को लिखने को कहा जा सकता है, ठीक ना। तो सारा के सारे मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और एक ही वीडियो में आप लोग को कहानी का और कवि का, ठीक ना, कवियों का दोनों का, मैं लेखकों का और कवियों का दोनों का मैं अच्छी तरीके से आप लोग को कंप्लीट ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरीके से आप लोग को याद करा देता हूं, तो ठीक ना। तो 2 नंबर यहीं से आप लोग के आने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और अगर हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कवियों की रचनाएँ, ठीक ना। जो भी बहुत सारे कवि हैं, जितने भी आप लोग का, ठीक ना, कविता के जो कवि हैं, सारे प्रमुख रचनाएं जो उनको देख लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले आप लोग का देखिए आता है जयशंकर प्रसाद, ठीक ना। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है आप लोग का, जयशंकर प्रसाद है, ठीक ना। इन्होंने देखिए इनका जो प्रमुख रचनाएं जो हैं आप लोग, ठीक ना, देखिए इनका क्या है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक ना। और भी बहुत सारे हैं आप लोग की बुक्स में दिए होंगे, ठीक ना, आपकी किताब में जरूर देख लीजिएगा। तो आप लोग को 2 ही तो लिखना है, ठीक ना। 2 ही तो पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप लोग को 2 ही तो लिखना है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का देखिए आप लोग ट्रिक कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ना जय, जय है ना, तो जय मतलब यानी कि विजय, ठीक ना। जीत के लिए हम लोग जय के लिए यानी कि क्या करते हैं, देखिए शत्रु, यहाँ पे शत्रु आ रहा है, यहाँ पे गुप्त गुप्त आ रहा है, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, शत्रु पे कैसे वार कीजिएगा, गुप्त रूप से वार कीजिएगा, है ना। देखिए आता है जय के लिए, विजय के लिए आप लोग कैसे वार कीजिएगा शत्रु को, तो शत्रु को गुप्त रूप से। तो ये हो गया ना, देखिए जय यहाँ पे आ रहा है, तो जयशंकर का क्या हो जाएगा, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक ना। चंद्रगुप्त रहेगा याद तो स्कंदगुप्त भी आप लोग का याद रह जाएगा, ठीक ना। और एक आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जयशंकर का प्रसाद का जी का है 2 आप लोग का कविता दे के रखा है, ठीक ना, देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत। तो देवसेना का गीत आप लोग जानते ही होंगे कि किससे लिया गया है, स्कंदगुप्त से लिया गया है, ठीक ना, नाटक से लिया गया है, स्कंदगुप्त के नाटक से। और जो आप लोग का कॉर्नेलिया का गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, ठीक ना। तो आप लोग इससे भी रख सकते हैं याद कि चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक ना, कि उन्हीं का क्या है, काव्य रचना है जो प्रमुख है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो इस तरह से ट्रिक्स के माध्यम से भी आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जय, जय की यानी कि विजय के लिए हमको क्या चाहिए, शत्रु से क्या करना चाहिए, छुप के मतलब गुप्त रखना चाहिए। कोई भी नीति बनाइएगा, कोई भी युद्ध कीजिएगा, ठीक ना, तो गुप्त रूप से, है ना। तो इसलिए आप लोग का शत्रु से गुप्त रूप से रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा आसान सा ट्रिक, ठीक ना, आप लोग को याद रखने के लिए। चलिए दूसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा चैप्टर का ये कवि यात्री है, ठीक ना। देखिए क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यहाँ पे आप लोग इनवाइटेड कॉमा दे दीजिएगा क्योंकि निराला इनका निक नेम है, ठीक ना, निराला जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला जी का देखिए चमेली, कुकुरमुत्ता है और नए पत्ते, ठीक ना, ये 3 मैं लिया हूँ काव्य रचनाएं। देखिए तो यहाँ पे देखिए सूर्य, ठीक ना, ट्रिक आप लोग याद लगाइएगा कैसे। देखिए सूर्य, यहाँ पे क्या है, सूर्य है ना, सूर्य कब निकलता है, ठीक ना, सुबह सुबह निकलता है, जानते ही हैं। सूर्य निकलता है जब क्या होता है, वो चमेली फूल है, ठीक ना। कुकुरमुत्ता भी एक देखिए फूल की तरह होता है, और नए पत्ते, ठीक ना। तो देखिए जब सूर्य खिलता है, सूर्य निकलता है तब क्या होता है, फूल खिलता है, तो चमेली का फूल भी खिल जाता है, कुकुरमुत्ता का भी खिल जाता है और नए पत्ते उसमें क्या क्या आ जाते हैं। तो समझ गए। तो आप लोग ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो 2 ही को लिखना है आप लोग को, चमेली लिख दीजिएगा, कुकुरमुत्ता लिख दीजिएगा या फिर नए पत्ते लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सूरज जब निकलता है तो चमेली का फूल खिलता है, कुकुरमुत्ता भी खिल जाता है और नए पत्ते, समझ गए। इस तरह से आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, ठीक ना। आप लोग का देखिए चौथा कवि, तीसरा कवि हैं हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी, ठीक ना, इसका निक नेम है आज्ञे। तो देखिए इन्होंने जो लिखा है परंपरा और नदी के द्वीप, क्या है, परंपरा और नदी के द्वीप इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए आज्ञे, ठीक ना, आज्ञे मतलब यहाँ ज्ञानी आ रहा है, आ रहा कि नहीं, ज्ञानी वर्ड आ रहा है, देख लीजिए आप लोग, ज्ञानी आ रहा है। यानी कि आप लोग देखिए ज्ञानी लोग क्या करते हैं, बहुत बार बार अपनी परंपरा के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे परंपराएं, हमारे परंपरा ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ठीक ना।
जो भी चीज़ है आप लोग देखिए परंपरा, तो इससे आप लोग परंपराएं भी याद रख सकते हैं। और नदी के द्वीप, ये लोग क्या करते हैं, नदी के द्वीप के बारे में भी बहुत सारे बात करते हैं, ठीक ना। हमारे नदी के द्वीप ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो ज्ञानी लोग बहुत सारे परंपरा की बात करते हैं और नदियों के द्वीप के बारे में बात करते हैं। तो ये आप लोग इस ट्रिक्स के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य यानी कि यज्ञेश जी का क्या होगा, परंपरा और नदी के द्वीप। चलिए ये प्रमुख रचनाएं हैं उनके। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते चलिए आप लोग। चौथा नंबर देखिए, केदारनाथ सिंह, ठीक ना, केदारनाथ सिंह, यहाँ से देखो आधी रात कब्रिस्तान में पंचायत, ठीक ना। कितना अच्छा है, देखिए आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए केदारनाथ जो है ना, एक आदमी का नाम है, ठीक ना। केदारनाथ क्या है, एक आदमी का नाम है। उन्होंने क्या बोल रहा है, यहाँ से देखो, कहाँ से, आधी रात, ठीक ना, कब्रिस्तान में पंचायत, यानी कि पंचायत में क्या होता है। तो केदारनाथ जी कह रहा है कि यहाँ से देखो आधी रात कब्रिस्तान में क्या हुआ, पंचायत लगा हुआ है, यानी कि पंचायत में मीटिंग बैठक उठक हो रहा है, ठीक ना। तो समझ गए, तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं, यहाँ से देखो आधी रात कब्रिस्तान में क्या होता है, पंचायत, ठीक ना। तो पूरी कंप्लीट आप लोग समझ लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे आप लोग का देखिए 5वां नंबर का है, विष्णु खरे, क्या है, कवि कौन है, विष्णु खरे। अगले इन्होंने क्या है, इसका क्या क्या काव्य रचना है, अगले सवेरे वापस, ठीक ना। देखिए विष्णु क्या है, विष्णु भगवान है कि नहीं, विष्णु से विष्णु भगवान। तो देखिए जो विष्णु भगवान है वो अगले सवेरे आएंगे फिर वापस, ठीक ना। कब आएंगे, वापस आएंगे, कब, अगले सवेरे। इस तरह से आप लोग ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। विष्णु खरे का क्या क्या हो जाएगा, अगले सवेरे हो जाएगा और वापस, तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहीं से भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग सारे के सारे देख के चलिए, ठीक ना, अच्छी तरीके से आप लोग चलते हैं। 6वां नंबर देखिए, रघुवीर सहाय, कौन है, रघुवीर सहाय। तो इसका जो है महत्वपूर्ण देखिए, हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं, ठीक ना। बहुत आसानी से ट्रिक आप लोग लगा सकते हैं। देखिए रघुवीर सहाय, ये भी किसी का नाम है, ठीक ना, आप लोग नाम याद रख लीजिए, रघुवीर सहाय, ठीक ना। और देखो नहीं तो यहाँ से भी ट्रिक लगा सकते हैं कि देखिए वीर है ना, वीर लोग क्या करते हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक ना। ये पूरी है, आप लोग देख लीजिए, हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं। क्या करते हैं, वीर को कभी कभी भूल जाते हैं लोग, भूलते हैं कि नहीं तो आप लोग इस तरह से भी आ सकते हैं, रघुवीर सहाय है, ठीक ना। इन्होंने क्या करा, हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं, हंसो हंसो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोग भूल गए हैं, इसीलिए हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर है, क्वेश्चन बोला जा रहा है बार बार, देखिए, ठीक ना, जबकि ये कवि हैं तुलसीदास। देखिए रामचरितमानस गीतावली, ठीक ना, ये तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा और आप लोग का सभी को याद ही होता होगा, ठीक ना। तुलसीदास जी का सबसे जो प्रमुख जो उनका रचना है क्या है, रामचरितमानस ही है। तो रामचरितमानस हो जाएगा और गीतावली एक ठो याद रख लीजिए आप लोग। चलते हैं आगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखिए इनका क्या क्या है काव्य रचनाएं, देखिए पद्मावत, आखिरी कलम, अखरावट, ठीक ना। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक ना। तो इनका आप लोग याद रख लीजिए कि देखिए मलिक, यहाँ पे मालिक आ रहा है, ठीक ना, मलिक मतलब मालिक का क्या है, एक आखिरी कलम है, ठीक ना। आखिरी कलम याद हो गया, आखिरी कलम से क्या करता है वो, उन्होंने पद्मावत लिखता है और अखरावट लिखता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, पद्मावत, आखिरी कलम और अखरावट, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर देखिए, कवि विद्यापति। देखिए इनका क्या क्या रचना है, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, पद्मावली और लिखनावली। ये भी बहुत आसानी से आप लोग याद रख सकते। देखिए विद्यापति, विद्या है ना, देखिए यहाँ पे विद्या यानी कि शिक्षा, ठीक ना। विद्या मतलब क्या हो गया, जो शिक्षित है जो, ठीक ना, विद्या ग्रहण करते हैं, यानी कि पढ़ाई हो गया भाई। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए पुरुष परीक्षा, तो देखिए विद्या के लिए क्या करना होगा, पुरुष को परीक्षा देना होगा, ठीक ना। तो ये पुरुष परीक्षा हो गया, और पुरुष परीक्षा किसे होता है, लिखनी के द्वारा होता है। तो आप लोग दो चीज़ आसानी से यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, पुरुष परीक्षा देगा, किस तरह से देगा, लिखित रूप से देगा, यानी कि लिखनावली से देगा। तो विद्यापति क्या कर रहा है, पुरुष परीक्षा ले रहा है लिखनावली के लिए। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं आसानी ट्रिक से। चलते हैं आगे, देखिए 10वां नंबर का है केशव दास, ठीक ना। ये केशव दास है, देखिए इन्होंने क्या क्या है, इसका प्रमुख काव्य रचना है रामचंद्रिका, कवि प्रिय, विज्ञान गीता, ठीक ना। क्या है, रामचंद्रिका, कवि प्रिय और विज्ञान गीता। तो केशव दास का आप लोग याद रख लीजिए, रामचंद्रिका, ठीक ना, और विज्ञान गीता, ये दो चीज़ याद रख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। नहीं तो कवि प्रिया भी याद रख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। देखिए इसका ट्रिक आप लोग लगा सकते हैं कि केशव दास क्या है, कवि प्रिय हैं, ठीक ना। इस तरह से एगो ट्रिक लग सकता है, आप लोग लगा सकते हैं, ठीक ना। और एक रामचंद्रिका आप लोग याद रख लीजिए, ठीक ना। कवि प्रिय को क्या होता है, रामचंद्रिका भी
बहुत ही प्रिय होता है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से ट्रिक लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 11वां नंबर का। देखिए घनानंद, ठीक ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आसानी से आप लोग ट्रिक आसानी से तरीके से एक एक वर्ड आसानी तरीके से आप लोग का क्या हो सकता है, याद हो सकता है। तो देखिए कैसे, घनानंद, ठीक ना, सुजान सागर। देखिए घन, घन होता है, यहाँ पे क्या आ रहा है, घन आ रहा है। घन कौन होता है, बादल होता है ना, घना घना बादल होता है कि नहीं, बादल, ठीक ना। देखिए आप लोग ट्रिक कैसे लग रहा है, घनानंद, घन, घन आया है, घन मतलब क्या, बादल। बादल कैसा होता है, बहुत ही घना होता है, आना कि नहीं, घना होता है कि नहीं। तो जब बादल घना होता है तो क्या होता है, पूरा पानी गिरता है, गिरता है कि नहीं पानी, और कहाँ पे, सागर में। सागर में जाके क्या होता है, सारा पानी इकट्ठा कहाँ रहता है, सागर में इकट्ठा रहता है। तो सुजान सागर क्या हो जाएगा, सुजान सागर, सुजान सागर, ठीक ना। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए बादल का पानी कहाँ सारा गिरता है, सागर से, ठीक ना। और फिर जब सूर्य आता है, ठीक ना, जब सूर्य आता है फिर इसमें क्या होता है, रोशनी डालता है, तो वाष्प होकर कहाँ हो जाता है, ये क्या होता है, विरह हो जाता है। यानी कि जल से क्या होता है, थोड़ा पानी घट जाता है, यानी कि जो विरह हो जाता है, वाष्प बन के जो ऊपर उड़ जाता है, यानी कि विरह हो जाता है, यानी कि विरह लीला, ठीक ना। इस तरह से आप लोग दोनों याद कर सकते हैं। तो घनानंद का क्या हो जाएगा, सुजान सागर, विरह लीला, यानी कि घना बादल, बादल से पानी में गिर के कहाँ गया, सागर में गया, और फिर सागर से पुनः विराग होके अलग हो गया, ठीक ना, यानी कि विरह लीला। आप यहाँ पे लीला देखिए, तो ये हो गया आसानी से आसान सा ट्रिक, ठीक ना। घनानंद का क्या हो जाएगा, सुजान सागर, विरह लीला। नोट कर लीजिए, आप लोग को 2 लिखना है, काम बन जाएगा। और आप लोग जो मॉडल सेट आप लोग को जो देखे होंगे, ठीक ना, जो निकला हुआ है जैक के द्वारा, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी का, ठीक ना, आप लोग को 2 प्रमुख जो कृतियां हैं आप लोग का, वो काव्य रचनाएं आप लोग को बोला था, ठीक ना। तो परंपरा और नदीद्वीप ये इंपॉर्टेंट समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मैं आप लोग को फिर से दोबारा बता देता हूँ कि इसे आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक ना। ये तो हो गया कवियों के रचनाएं, ठीक ना। और लेखक की रचनाएं में जल्द से जल्द आप लोग को बना के लेके आऊँगा, ठीक ना। तो आप लोग को लेखक के चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग ट्रिक के माध्यम से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और किन किन विषयों के चाहिए सारे के सारे मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेके आऊँगा, ठीक ना। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।